हेलो एवरीवन, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आते हैं और उसी कड़ी में आज यह फिर से हम आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर के आए हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनो। आपको पता होगा कि इससे पहले वाले सेशन में भी हम लोग वॉल्केनो के बारे में ही पढ़ रहे थे और उसी में हमने एक्टिव वॉल्केनो और डोर्मेंट वॉल्केनो के बारे में बताया था आपको। तो आज जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शन है और इसमें हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा जो है एक्टिव वॉल्केनो है और कौन सा एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। तो देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा अकांकागुआ। अकांकागुआ आपको पता है कि यह एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। कोटापैक्सी यह एक्टिव है, एटना एक्टिव है, फ्यूजियामा एक्टिव है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका सही जवाब हो जाता है साथियों डी नंबर, यानी 2, 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनो। इस बार फिर से क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन इस बार डिफरेंट है। ध्यान रखना है कि इस बार फिर से अकांकागुआ है, तो यहाँ से तो हम लोग अकांकागुआ फिर से काट देंगे, ठीक है। और फिर से 2 देखें, एटना अभी हमने देखा था, एटना है। किलिमंजारो, किलिमंजारो आपको पता है, कल के क्लास में भी हमने आपको बताया कि किलिमंजारो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। विसुवियस इज अ एक्टिव वॉल्केनो। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी एटना और विसुवियस, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द इन विच बेल्ट द वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। देखिए, जो वॉल्केनिक इरप्शंस है हमने आपको बताया होगा क्लास में कि रिंग ऑफ फायर, जहां पर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियंस के प्लेट टकराते हैं, कोलिजन होता है दोनों प्लेट के बीच, वहां पर अपने को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो प्रशांत महासागरीय जो है सरकम पैसिफिक है, इस रीजन में अपने को सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट वाला बेल्ट देखने को मिलता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए, वही रिंग ऑफ फायर पे एक सवाल भी आ गया। कह रहा है कि द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ। अभी हमने आपको बताया कि रिंग ऑफ फायर जो एसोसिएटेड है अपना प्रशांत महासागर से होगा, ज्वालामुखी से होगा और भूकंप से होगा। यानी हमने बताया है आपको क्लास में भी कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो जो ज़्यादा डेंस प्लेटें होती है वो कम डेंस प्लेटों के अंदर सबमर्ज करती है, और सबमर्ज करने के बाद यहाँ जो फ्रिक्शंस होता है, इस फ्रिक्शंस से अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अंदर चली गई, जो प्लेटें अंदर की तरफ गई, ये प्लेटें फिर से मेल्ट होकर के इस रीजन में फिर से वॉल्केनिक इरप्शंस पैदा करता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3, क्योंकि जंगल की आग का रिंग ऑफ फायर से लेना देना कुछ भी नहीं है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनो एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट्स। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है साथियों कि 80% से ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह किस में देखने को हमें मिलता है। तो हम आपको बता दें कि एक तो अपना ये प्रशांत महासागरीय बेल्ट हो ही जाएगा, और दूसरा देखिए अटलांटिक बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। जरा बताइए, इसका जो होगा मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, जो पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें, जो अटलांटिक ओशन में जो बहुत बड़ा रीज है, बहुत बड़ा जो एक कटक का निर्माण हुआ पड़ा है, वहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम हल्का फिगर से बताएं तो आपको पता होगा कि अटलांटिक ओशंस का आकार एस आकार का है, और अटलांटिक ओशंस में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लंबा रीज इस तरह से बना हुआ है। क्यों इस तरह से बना हुआ है? क्योंकि अटलांटिक ओशंस में जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री है अवेलेबल यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट हो जाएगा अपना मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और दूसरा हो जाएगा सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बी ए हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि फिर अगर देखें तो मध्य अटलांटिक का इससे लेना देना नहीं है और फिर हिंद महासागर का इससे लेना देना नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। वे बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडोनेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यानी कि इंडोनेशिया के बारे में पूछा जा रहा है
कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखते हैं इसमें जो स्टेटमेंट सही है, पहला कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप हैं। एकदम सही बात है। आपको बता दें 15 ही नहीं 20,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं इंडोनेशिया में। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो साथियों ये बता दें हम आपको कि ये स्टेटमेंट जो है 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है। 150 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें हम आपको कि जो इंडोनेशिया आइलैंड्स है वो आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको कि आर्कीपेलागो भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो कहाँ स्थित है। हमने कल बताया भी था आपको कि किलिमंजारो जो है यह आपका तंजानिया में स्थित है। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर कि किलिमंजारो माउंटेन या फिर बोलें किलिमंजारो वॉल्केनिक माउंटेन अपने को देखने को मिलता है। चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है हमारा कॉन्टिनेंट हैव ड्रिफ्ट अपार्ट बिकम्स ऑफ। महाद्वीप अलग अलग हो गए हैं क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक गतिविधियां, चट्टानों का वलन और भ्रंशन, उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आप लोग। हमने कई बार क्लास में ये सवाल आपको बताया है कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ओनली बी यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज। हमने आपको बताया है कि टेक्टोनिक प्लेट के बारे में, जो प्लेट टेक्टोनिक है, जो पूरी की पूरी जितने भी रहस्यमयी घटनाएं हो रही है, भूकंप कैसे हो रहा है, ज्वालामुखी कैसे हो रहा है, इवन कि आइलैंड्स का फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है, सबके बारे में सबका रहस्य खोलने वाला काम यही प्लेट टेक्टोनिक करता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अपना बी नंबर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय। यानी देखिए थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हमने क्लास में भी आप लोग को बताया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो देने वाले हैं वैगनर साहब 1912 में। आपको ध्यान होगा कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन द कांस्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय द मूवमेंट इन द मैंटल इज कॉल्ड। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में है, जो मेंटल में गति द्वारा संचालित होती है, उसे क्या कहा जाता है। साथियों फिर वही सेम क्वेश्चन आ चुका है और इसका भी जवाब अपना क्या हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक यह बात को कह रहा है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने क्लास में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड न्यू क्रस्ट इज। वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है वह क्या कहलाती है। अब देखिए नई परत कहाँ पे बनेगी साथियों। आपको हमने बताया है कि नया परत बनने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर रिज है, यानी जहाँ से अंदर से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रही है और इस रीजन में प्लेट का शिफ्टिंग हो रहा है और दूसरा प्लेट इस रीजन में शिफ्टिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अंदर से मैग्मा आ रहे हैं ये डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो नया प्लेट अपने को कहाँ पे, डाइवर्जेंट बाउंड्री के पास देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका सही जवाब हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि समुद्र का जो विस्तार हो रहा है, यानी कि इधर से इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ, जो हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास में। चलते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 12वां क्वेश्चन है आज का। ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास विच इज नॉन एज। पृथ्वी पर मूलतः केवल एक ही विशाल भूभाग था जिसे इस नाम से जाना जाता है। हमने कई बार बोला है कि पृथ्वी पर एक ही भाग था जिसको क्या बोलते थे, जिसको बोला जाता था साथियों पेंजिया। विशाल भूभाग का बात किया जा रहा है, और रेस्ट जो वाटर बॉडी था इन सबको बोला जाता था क्या, पैंथालासा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पेंजिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है हमारा
इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लैंडमास ऑफ एट द प्रेजेंट। यानी भारत प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, इसमें वर्तमान में के निम्नलिखित भूभाग शामिल हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो शुरुआती पीरियड था उसमें एक ही महाद्वीप हुआ करता था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे कि बोला जाता था पेंजिया। और जब ये ब्रेक हुआ तो ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। और इसी गोंडवाना लैंड्स का ये टुकड़ा है इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न वार्ड में खिसकते हुए जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा करके अभी प्रेजेंट में यहाँ पर स्थापित है। तो अगर हम इसका सही जवाब ढूंढे साथियों, तो साउथ अमेरिका भी गोंडवाना का है, अफ्रीका भी गोंडवाना का है और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना का है। तो इसका अगर सही जवाब हो जाएगा तो वह हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 14th नंबर क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन्स, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या बताता है। हमने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक पूरा का पूरा रहस्य जितना भी था सारे के सारे रहस्य खोल देते हैं। यानी यह फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स भी बताते हैं, सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग भी बताते हैं, ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में भी यह क्लियर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये जितने हैं सबके सब के बारे में रहस्य खोलता है प्लेट टेक्टोनिक। और आज का हमारा ये आखिरी सवाल है साथियों, कह रहा है कोकस प्लेट लाइज बिटवीन। देखिए ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई इसको लिख लीजिए। कोकस प्लेट और नाजका प्लेट के बारे में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बता दें कि देखिए इस प्रकार का ये जो हमारा एरिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, और नीचे का रीजन, ये जो रीजन है ये साउथ अमेरिका है। इसका जो बीच वाला पार्ट है और साउथ वाला पार्ट है, ऊपर के पार्ट को ही कोकस और नीचे के पार्ट को नाजका बोलते हैं। तो ये जो है अपना किसके किसके बीच हो जाएगा, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, रेड सी कहाँ से हो जाएगा, एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट, ये भी नहीं होगा, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ये बीच वाला जो प्लेट है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को नाजका बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच का जो प्लेट है इसे ही नाजका बोला जाता है। और नाजका इज अ माइनर प्लेट, ध्यान रखेंगे ये मेजर प्लेट में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आ रहा होगा। और आप लोग जो हैं हमारे इस चहल एकेडमी के चैनल पर मेंस का भी सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, जो श्याम सर के द्वारा डीआई लिया जा रहा है। और जल्द ही आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी मेंस का सेशन आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। फिलहाल इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।